नमस्कार किसान भाइयों। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ, और विषय यह है कि जीवित माँ से ही जीवित संतान पैदा होती है। मरी हुई माँ से कभी जीवित बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अगर हम हमारे देश का याद रखें एक कथन कि धरती भी हमारी माँ है, यानी खेत भी हमारी माँ है, तो फिर ये माँ कहीं मर तो नहीं रही है। जी हाँ, जो भी हम उसमें डाल रहे हैं उसको मारने के लिए ही डाल रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने फसल को बचा ली या फसल इससे अच्छी उत्पादन मिल रही है। वास्तव में बात ये हो रही है कि जो रसायन हम डाल रहे हैं, इस रसायन से प्रतिदिन प्रतिपल ये भूमि मर रही है। खास करके ऐसे रासायनिक खाद जो ज़रूरत से ज़्यादा डाले जा रहे हैं। डालने की ज़रूरत उतनी नहीं है, मगर शौक़ में या अधिक उत्पादन लेने की होड़ में हमको गलतफहमी है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हम ज़्यादा उत्पादन लेंगे। ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में हम हमारी ज़मीन को एक तरह से बांझ बना रहे हैं, और ये सब दूर प्रूफ हो चुका है कि अब कोशिश करें कि इस ज़मीन को हम मरने से बचा लें। ये प्रतिदिन प्रतिपल मर रही है। इसको बचाने के लिए एक ही तरीका है कि जितना हो सके हम गोबर के खाद पर आश्रित हों। ऐसे कई तरीके आ चुके हैं जो बहुत कम दिनों में एक शानदार देशी खाद बन जाती है, एक सप्ताह के अंदर देशी खाद बन जाती है। हम उनका उपयोग शुरू करें और कोशिश करें कि कम से कम हम इन बाहर के रसायनों को हमारे खेतों में आने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी कई चीज़ें अब हमारे किसान घर में बनाने लग गए हैं जो बहुत जल्दी से बन जाने वाले खाद हैं। जैसे नेचुरल फार्मिंग में आजकल बताया जाता है, जैविक खेती में भी बताया जा रहा है कि हम मटका खाद बनाएं। मटका खाद 4 दिन में तैयार हो जाता है। जीवामृत बनाएं, ये 4 दिन में तैयार हो जाता है। ये ऐसे खाद हैं कि इनको एक बार बना लें और हम उपयोग कर लें। अगर 2 या 3 बार इनका उपयोग कर लेते हैं तो हमें बाज़ार से किसी भी प्रकार का रसायन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सोच और बढ़िया सोच ये है कि हम इस माँ को बचा लें, ताकि इस माँ से हम लगातार आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इस ज़मीन को हमें वापस जीवित रखना है, इसमें जीवित चीज़ें डालना है, जैविक चीज़ें डालना है। और जैविक चीज़ों को डालने के लिए हमें 5 चीज़ों का हमेशा अपना साथ लेना है, और 5 चीज़ें हैं: गोबर, गोमूत्र, बेसन, साथ में लेना है गुड़, और एक ऐसे पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी जो पेड़ खेत में नहीं हो, बाहर की जगह पर हो। ये 5 चीज़ों को अगर हम पानी के साथ में समावेश कर दें और इनका अगर खेत में उपयोग शुरू करें, तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। जिन किसानों ने एक ही सीज़न में इसका उपयोग 3 बार किया है, उन किसानों का ये मानना है कि अब हमें बाज़ार से किसी भी फर्टिलाइज़र को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 5 चीज़ों की मैंने जिक्र किया है आपके सामने, ये 5 चीज़ें वास्तव में पंचामृत है। फिर से सुने: गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़, और किसी ऐसे पेड़ के नीचे की मिट्टी जो खेत में नहीं हो, खेत से बाहर हो। ये 5 अमृत को आप इकट्ठा करके आप खाद को तैयार करें तो आपको मज़ा आ जाएगा। आने वाले सीज़न में जहाँ पर कीटों का अटैक का आपको खतरा है, तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी 15 दिन बाद में आपके क्षेत्र में नीम से निम्बोलियाँ गिरना शुरू होगी। नीम का फल निम्बोली, इसको इकट्ठा कर लें। ये बहुत रामबाण दवा आपके घर में पैदा हो जाएगी। इन सब निम्बोली को इकट्ठा कर लें आप, 50 किलो, 1 कुंटल, और इनके ऊपर ट्रैक्टर घुमा दें, खाली चूरा कर लें। इसका पानी जो है रात को पानी में डालिए और सवेरे वो पानी का स्प्रे कीजिए। आपके खेत पर कोई भी कीट आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कीट तो मीठी चीज़ को चूसना चाहते हैं, और आपने तो अपनी पूरी फसल को कड़वी कर दी। तो ऐसा कौन सा कीट है जो कड़वी फसल का रस चूसने आएगा? वो आपके खेत को रिजेक्ट कर देगा, नाराज़ होकर आपके खेत से चला जाएगा। एक ही चीज़ को अवेयर लीजिए। मैं 10 सीजन ही बताना चाहता हूँ जैविक खेती में। सिर्फ इस वर्ष नीम की निम्बोली एकत्रित कीजिए। आगे का टारगेट हम आपका पूरा करेंगे, और हमारे साथ में जुड़ के रहिए। कास्ता हमेशा आपको एक टोल फ्री नंबर भी देता है। मैं आपको अगले एपिसोड में इसका टोल फ्री नंबर भी दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।
कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम शुरू करने से पीछे कास्ता पाइप्स या कृति इंडस्ट्रीज़ इनका एक उद्देश्य रहा है कि जो देश सेवा कर रहे हैं हम उनकी सेवा करें ताकि हम भी देश सेवा कर सकें। बस इसके लिए इन्होंने ये एक चैनल बनाया है फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का। इसमें हम समय समय पर आपको वो जानकारियाँ देंगे जिनकी उस समय आपको ज़रूरत होगी। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको हमेशा जानकारी देते रहेंगे और चाहे आप खेत में बैठे हों, चाहे आप घर में बैठे हो या बाज़ार में हो, आप हमेशा हमारे से संपर्क में रह सकते हैं। उसके लिए कास्ता ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए, 1800-1080, यानी 1800-270-1080। ये टोल फ्री है, आप कभी भी नंबर लगा सकते हैं। धन्यवाद।